आप वंदन मास्टर्स, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी का लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और हम अभी 2 दिन से अर्थ बाउंड सोल्स की मेडिटेशन कर रहे हैं, कर्म विपाक का ध्यान कर रहे हैं। तो आज भी हम लास्ट दिन है आज। और आज मेडिटेशन करने के समय जैसे जैसे वृतिका जी बताती जाएंगी वैसे वैसा हम करते जाएंगे। और मैं वृतिका जी को इनवाइट करती हूँ। सो वेरी वार्म वेलकम वृतिका जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सो नमस्ते। वृतिका लालवानी जी भी हमारे साथ जुड़कर कर्म विपाक का ध्यान हम सबको कराएंगी। और सो ओवर टू यू वृतिका जी, टेक ओवर। थैंक यू वेरी मच मधु जी, थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का यहाँ पर इस ध्यान में जुड़ने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ध्यान शुरू करना है? थोड़ी देर रुकना है। यस यस, आई विल शेयर द म्यूजिक। Yeah. 1 सेकेंड, एक मिनट। गो अहेड वृतिका जी। ध्यान को शुरू करने से पहले हम हमारे गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को, स्वर्णमाला पत्री जी को, कर्म विपाक ध्यान का ज्ञान देने वाले वामसी किरण सर जी को, सुकन्या जी को कोटि कोटि वंदन करेंगे। आप अपने शरीर को एकदम रिलैक्स कर दें और ध्यान की पोजीशन में आ जाएं। अपने फिंगर्स को इंटरलॉक कर लें। अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं तो सपोर्ट के लिए पीछे तकिया रख सकते हैं। टांगों को क्रॉस कर लीजिए या फिर आलती पालती मारकर बैठ सकते हैं। एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। अपनी सांसों पर ध्यान दें। आपकी आती हुई सांस और आपकी जाती हुई सांस। अपने माइंड को एकदम रिलैक्स कर दें। अपनी बुद्धि को रिलैक्स कर दें। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। अपने मन में यह दोहराएं, मैं यह शरीर नहीं, मैं यह बुद्धि भी नहीं, मैं मन भी नहीं, मैं परमात्मा से आई हुई परमानंद स्वरूप आत्मा, मैं एक दिव्य चेतना, एक दिव्य आत्मा। अपने हर कण में आनंद को बहने दें। आपका हर एक सेल इस वक्त खिल रहा है क्योंकि आप आनंद हैं।
आपसे आनंद है, आप ही आनंद है। अब हम इस ध्यान में हनुमान जी को, सूर्य भगवान को, सप्त ऋषियों को, ऋषि पत्नियों को, महाअवतार बाबा जी, साईं बाबा, कृष्णा, सभी एनलाइटन मास्टर्स को, सभी लाइट बॉडीज को, हमारे आध्यात्मिक गुरुओं को इस ध्यान में हमारे साथ आने के लिए आह्वान करेंगे। त्रिमूर्ति को आह्वान करेंगे, उनके लोक के वासियों को आह्वान करेंगे। महादेव को इस ध्यान में आमंत्रित करेंगे। इस ध्यान में हनुमान भगवान की, सूर्य देव की, सभी सप्त ऋषियों की, गुरुओं की, सभी एनलाइटन मास्टर्स की गोल्डन लाइट हमारे ऊपर आ रही है और हम सभी उस गोल्डन लाइट से पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। यदि हमारे पास आसपास कोई अर्थबाउंड सोल है तो हम उन्हें इस आनापाना सती ध्यान में अपने मास्टर्स के सामने बैठने का अनुरोध करेंगे। उनसे विनती करेंगे कि आप हमारे साथ बैठकर हमारे गुरुओं के साथ आनापाना सती ध्यान करिए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करके आप अपने आत्मा के स्तर के तल पर जा सकते हैं।
उन सभी अर्थबाउंड सोल से कहें कि प्रकाश में जाने के बाद आप फिर से जन्म ले सकते हैं, अपनी आत्मा की उन्नति कर सकते हैं। आप अपना परिवार, माता पिता, भाई बहन, मित्र, स्थान सभी चुनकर फिर से इस धरती पर आ सकते हैं। इसीलिए अर्थबाउंड सोल से कहें कि आप यहाँ बैठकर सभी एनलाइटन मास्टर्स के सानिध्य में आनापानसति ध्यान करें। इन सभी अर्थबाउंड सोल से कहिए कि अगर मैंने कभी भी किसी भी जन्म में आपके साथ किसी भी प्रकार का दुष्कर्म किया है तो मुझे क्षमा कीजिए। जब मैंने ये दुष्कर्म किए तब मुझे ज्ञान नहीं था। मैं एक परिवर्तनशील आत्मा नहीं थी। उस समय मैंने ये बुरे कर्म किए, मगर अब मैं परिवर्तन में हूँ। अब मैं ध्यान और ध्यान के द्वारा ज्ञान सीख रही हूँ। आप मुझे मेरे दुष्कर्मों को क्षमा कर दीजिए। सभी अर्थबाउंड सोल से प्रार्थना करें। मैं आपको आपके आत्मा के स्तर के तल पर भिजवाने में मदद कर सकते हैं। आप मेरे साथ गुरुओं के साथ बैठकर आनापानसति ध्यान कीजिए। उससे आपको आपके तल पर जाने की शक्ति प्राप्त होगी। मास्टर्स आपके तल पर ले जा सकते हैं। यह आपके पास एक अवसर है अपने तल पर जाने का। आप फिर से जन्म ले सकते हैं।
इस कर्म विपाक ध्यान के द्वारा आपके भी दुष्कर्म चले जाएंगे। आप एक अच्छा जन्म ले सकते हैं। आप गुरुओं के साथ, हनुमान जी के साथ, सूर्य देव के साथ, महादेव के साथ बैठकर आनापानसती ध्यान कीजिए। उन सभी अनबाउंड सोल से कहिए कि यदि मैंने आपके साथ कोई भी दुष्कर्म किया है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। इस ध्यान के द्वारा अब आप उन सभी आत्माओं को बहुत ही प्रेम से, बहुत ही विनम्रता से आमंत्रित करें, जिन्हें आपने किसी भी जन्म में या किसी भी समय पर शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से जाने या अनजाने में किसी भी प्रकार की तकलीफ पहुंचाई, उन सभी को इस ध्यान में आमंत्रित करें। साथ ही उन सभी आत्माओं को जिन्होंने आपको पिछले किसी भी जन्म में मन से, वचन से या कर्म से किसी भी प्रकार का कष्ट पहुंचाए, उन्हें भी इस ध्यान में आमंत्रित करें। हम सभी भगवान के साथ मिलकर आनापानसती ध्यान कर रहे हैं। हमारे ऊपर परमात्मा का प्रोटेक्शन है, लाइट है। यह दिव्य गोल्डन लाइट हमारे साथ सभी सोल्स पर पड़ रही है।
सभी को प्रोटेक्शन और यहाँ सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा और दिव्य प्रकाश। अब हम 7 बार पंचाक्षरी मंत्र का जाप करेंगे। सांस अंदर लेते हुए ओम कहेंगे, सांस बाहर निकालते हुए नमः शिवाय कहेंगे और हर सांस के साथ महादेव की ऊर्जा को अपने हर कण में महसूस करें। ओम नमः शिवाय। 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 अब जिन मास्टर्स, जिन गुरु आपने इस ध्यान में आमंत्रित किया है, उनसे प्रार्थना करें। हे प्रभु, मेरे पिछले जन्म में और इस जन्म में मैंने जो भी दुष्कर्म किए हैं, मैं उन सब का उत्तरदायित्व लेती हूँ और पश्चाताप करती हूँ। मैं पश्चाताप करती हूँ। मैं पश्चाताप करती हूँ।
मैं परिवर्तन में हूँ। मैं परिवर्तन में हूँ। मैं परिवर्तन में हूँ। मैं अपने सभी दुष्कर्मों का प्रायश्चित करती हूँ। मैं प्रायश्चित करती हूँ। मैं प्रायश्चित करती हूँ। मैं ये स्वीकार करती हूँ कि मेरे द्वारा जाने या अनजाने में वो सभी दुष्कर्म हुए हैं, क्योंकि तब मुझे अच्छे बुरे का, सही गलत का ज्ञान नहीं था। परंतु अब मैं परिवर्तन में हूँ। मैं परिवर्तन में हूँ। मैं परिवर्तन में हूँ। जिन आत्माओं मेरे कारण इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से जो भी कष्ट पहुंचाए, मैं उसके लिए उन सभी आत्माओं से पूरे मन से क्षमा मांगती हूँ। मैं क्षमा मांगती हूँ। मैं क्षमा मांगती हूँ। मैं अपने दुष्कर्मों के लिए प्रायश्चित करती हूँ। मैं प्रायश्चित करती हूँ। मैं प्रायश्चित करती हूँ। हे महादेव, आप बड़े ही दयालु हैं। सभी के बुरे कर्मों का नाश करने वाले हैं। मुझे मेरे उन सभी दुष्कर्मों के लिए जो मैंने इस जन्म में या पिछले जन्मों में किए, उनके लिए मुझे क्षमा करें। मुझे क्षमा करें। मुझे क्षमा करें। प्रभु,
अब मैं एक परिवर्तनशील आत्मा ज्ञान और ध्यान के माध्यम से मैं हर दिन हर क्षण एक उन्नत आत्मा बनने का प्रयास कर रही हूँ। मैं स्वयं ये प्रण लेती हूँ कि जितना मुझसे संभव होगा उतनी मैं प्राणियों की, पशुओं की, धरती माँ की और प्रकृति माँ की सहायता करूंगी। मैं मन से, वचन से और कर्म से किसी को दुख नहीं पहुंचाऊंगी। अपने से बड़ों को सम्मान और अपने से छोटों को प्रेम दूंगी। चाहे किसी भी पद पर उनकी आर्थिक स्थिति कैसे भी, मैं सभी के प्रति संभाव रखूंगी। प्रभु, मुझे इतनी सामर्थ्य दीजिए कि मैं सदैव सभी की मदद कर सकूं। मैं सभी की मदद कर सकूं। मैं सभी की मदद कर सकूं। मैं मन से, वचन से, कर्म से अपने दुष्कर्मों का प्रक्षालन करती हूँ। यहाँ पर आप अपने शब्दों में, अपने हृदय में सभी आत्माओं से और मास्टर से क्षमा प्रार्थना करें। उनसे कहें कि किस प्रकार से आप एक परिवर्तनशील आत्मा अपना हृदय महादेव के सामने खोलकर रखते हैं। हम परमात्मा को साक्षी रखकर अब उन सभी आत्माओं को जिन्होंने हमें किसी भी जन्म में
किसी भी समय पर किसी भी प्रकार का मानसिक या शारीरिक दुख पहुंचाया है, हम उन सभी आत्माओं को अपने दिल से क्षमा करेंगे। उन्होंने हमें ये कष्ट हमारे ही कर्मों के परिणाम स्वरूप दिए। उन सभी को हृदय से क्षमा करते हैं। प्रभु से कहें कि मैंने जाने या अनजाने में जो भी दुष्कर्म किए, उन सभी के लिए मैं स्वयं को पूर्ण रूप से क्षमा करती हूँ। मैं स्वयं को क्षमा करती हूँ। मैं स्वयं को क्षमा करती हूँ। जब ये दुष्कर्म मैंने किए, तब मुझे ज्ञान और ध्यान की कमी थी, परंतु अब मैं एक परिवर्तनशील आत्मा और स्वयं से वचन करती हूँ कि मैं भविष्य में अपने हर कर्म के प्रति सजग रहूंगी। स्वयं को क्षमा करती हूँ। अब हम साथ में पंचाक्षरी मंत्र का जाप करेंगे। सांस अंदर लेते हुए ओम कहेंगे, सांस बाहर निकालते हुए नमः शिवाय कहेंगे और महादेव की ऊर्जा को अपने हर कण में महसूस करेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम
नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। प्रभु से कहे, मैं इस ध्यान को पूर्ण रूप से स्वीकार करती हूँ। मैं एक परिवर्तनशील आत्मा हूँ और सदैव अच्छाई के साथ हूँ। मैं हर संभव तरीके से अन्य प्राणियों की, मां धरती की, मां प्रकृति की और इस यूनिवर्स की मदद करूंगी। मैं यह ध्यान सभी को उनकी आत्मा की उन्नति के लिए सिखाऊंगी। सभी को शाकाहार का महत्व समझाऊंगी। अपने मन में कृतज्ञता का भाव लाते हुए धन्यवाद करें। धन्यवाद करें उन सभी परिस्थितियों को जिनसे आपकी आत्मा ने अपनी उन्नति के लिए अनुभव किए। हर छोटी परिस्थिति, हर बड़ी परिस्थिति, सबका धन्यवाद करें। धन्यवाद करें इस शरीर का, जो कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा में हर क्षण आपके साथ है।
धन्यवाद करें अपने माता पिता का, जो आपके इस जीवन के प्रथम गुरु, जिन्होंने आपको जीवन दिया। और माता पिता का पूरे हृदय से धन्यवाद करें। धन्यवाद करें अपने गुरुओं का, अपने मित्रों का, अपने भाई बहनों का और अपने हर उस रिश्ते का जिसने आपको कुछ न कुछ सिखाया। इस जीवन में आपको आगे बढ़ने में मदद, आपके ज्ञान का विकास किया। सभी का धन्यवाद करें। अपने मास्टर्स की उपस्थिति को एक बार फिर से अनुभव करें और उनकी प्रेरमयी ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करें। उस ऊर्जा को अपने शरीर के हर कण में बहने दें। मास्टर्स आपके हर शब्द को, आपकी हर प्रार्थना को बहुत ही प्रेम से सुन रहे हैं। वो आपके हर दुष्कर्म को क्षमा करने के लिए तैयार है। आप पूरे मन से उन सभी आत्माओं से और प्रभु से क्षमा प्रार्थना करें। अब हम हाथ जोड़कर प्रेम और करुणा के साथ उन सभी अर्थबाउंड सोल्स को, जो इस ध्यान में आपके साथ बैठे हैं, उन्हें विदा करेंगे।
जो अर्थ बाउंड सोल जिस तल से है उस तल के मास्टर्स को विनती करेंगे कि वे अर्थ बाउंड सोल्स को उनके तल तक लेकर जाएं। उन सभी को प्रकाश दिखाएं। उन्हें प्रकाश दिखाएं ताकि ये सभी अर्थ बाउंड सोल्स प्रकाश में जाकर अपनी आगे की यात्रा शुरू कर सकें, ज्ञान अर्जित कर सकें, अपनी आत्मा की उन्नति कर सकें। देखिए कि ये सभी अर्थ बाउंड सोल्स मास्टर्स के साथ प्रकाश में जा रहे हैं, अपने अपने तल की ओर। और ये आपको और आपके पूरे परिवार को आशीर्वाद दे रही हैं। आपने उनकी प्रकाश की तरफ जाने में मदद की, उन्हें सही मार्ग दिखाया। उसके लिए वे आप सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। धन्यवाद करेंगे उन सभी मास्टर्स का जो इन अर्थ बाउंड सोल्स को प्रकाश की तरफ लेकर गए हैं। विनती करेंगे त्रिमूर्ति से कि वे इन सभी मास्टर्स पर अपना प्रकाश डालें जिन्होंने इन अर्थ बाउंड सोल्स की प्रकाश की तरफ जाने में मदद की। और देखिए त्रिमूर्ति अपना प्रकाश इन सभी मास्टर्स पर डाल रहे हैं। अब उन सभी आत्माओं को जिन्हें हमने इस ध्यान में उनसे क्षमा मांगने के लिए और जिन आत्माओं को
हमें क्षमा करना था, आमंत्रित किया था। उन सभी पर मास्टर्स का आशीर्वाद महसूस करें। मास्टर्स उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और अपनी प्रेममयी ऊर्जा उन्हें दे रहे हैं। अब उन सभी आत्माओं को अपने अपने तल पर जाता हुआ महसूस करें। आपकी क्षमा को स्वीकार करने के लिए उन सभी का धन्यवाद करें। धन्यवाद करें उन सभी मास्टर्स का जिन्हें हमने इस ध्यान में आमंत्रित किया, जिन्होंने इस ध्यान में हमारा मार्गदर्शन किया। देखिए, आप इन सभी मास्टर्स से आशीर्वाद लेकर उन्हें विदा कर रहे हैं और सभी मास्टर्स आपको आशीर्वाद देते अपने उच्च लोक में जा रहे हैं। सभी मास्टर्स की प्रेममयी स्वर्णिम ऊर्जा आपके साथ है, जो सदैव आपका मार्गदर्शन करेगी, आपके और आपके पूरे परिवार को सुरक्षा प्रदान करेगी। अब आप धीरे धीरे अपने इस भौतिक शरीर में वापस आए। अपनी सांसों को महसूस करें।
5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने हाथों को रख कर और बहुत ही प्यार से अपनी आंखों पर रखें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप चाहें तो ये ध्यान कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। Okay. सभी मास्टर्स का आपका धन्यवाद। Thank you so much, Ritika ji. Such a deep and wonderful meditation. And thank you so much. Okay. Yes, Asha ji, unmute kare please. कृतिका जी आत्मवंदन, मधु जी आत्मवंदन। बहुत 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 डीप आप लेके गए और बहुत करुणा थी, बहुत करुणा थी। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। Thank you, Asha ji. Thank you so much. Were you able to see anyone? I see, just feel it. I didn't see anybody, but I feel it. I feel it so nicely. Gratitude, gratitude, gratitude. I can't say. सब मास्टर्स का और आप सभी लोगों की ऊर्जा का परिणाम था। इतना आपको फील हुआ। थैंक यू। Gratitude. Such a wonderful meditation, and I was able to see many masters. Like, ऐसा लगा कि मेरे पास आज बहुत सारे लोग आए रिलीज होने के लिए। ऐसा लगा लास्ट तक आते रहे। मतलब मुझे इंडियंस नहीं, अमेरिकन्स भी दिख रहे हैं मुझे, और काफी सारे ऐसे लोग दिखे जो मतलब जिनको मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो मेरे पास आएंगे। एंड दे वर देयर एंड लाइक दे जस्ट केम, ऐसा फील हो रहा है मुझे। और काफी सारे लोग दिखे शायद, और जिनको मैं मतलब ऐसे पता है मुझे कि उनका एक्सीडेंट हो गया और वो बहुत पहले, और उनको तो याद भी नहीं किया मैंने, कॉन्शियसली भी नहीं पता मुझे, मतलब कॉन्शियस में भी नहीं रहते हैं वो। आज सबकॉन्शियस में है, पता है, मगर फिर भी इतने सालों के बाद वो आए। ऐसा लगा कि वो इसीलिए आए। आई फेल्ट सो गुड कि किसी भी रूप में अगर हम हेल्प कर पाए तो बहुत। थैंक यू सो मच प्रतिभा जी, वेरी नाइस। मैं अपना एक छोटा सा ड्रीम शेयर करना चाहूंगी आप सभी लोगों के साथ में, और नॉन सोल से रिलेटेड है। जब मैंने कर्म विपाक ध्यान शुरू ही किया था तो मुझे सपने तो मुझे पहले से ही आते थे, लेकिन जब मैंने कर्म विपाक ध्यान शुरू किया तो उसी सेम वीक में मेरे एक बहुत ही नियर एंड डियर वन है जिनकी लास्ट ईयर डेथ हो गई। बहुत ही मेरे दिल के करीब जिसे आप कह सकते हैं वो है। तो मैंने उन्हें अपने सपने में देखा। मैंने देखा कि उन्होंने मेरे घर के दरवाजे पर नॉक किया, और जब मैंने दरवाजा खोला तो बहुत खुश नहीं दिख रहे थे। वो बहुत दुखी थे। उनकी जैसे आप उनके फेस पे फील कर सकते हैं कि वो बहुत दुखी हैं। तो उसके बाद जब मैंने इस ड्रीम को डिकोड करवाया
तो मुझे कहा गया कि ये जो है वो एक अर्थबाउंड सोल है और आप इनके लिए प्रार्थना करिए कि वो जो है लाइट में एंटर हो जाए। तो क्योंकि वो मेरे बहुत ही क्लोज हैं, बहुत ही नियर एंड डियर वन है, तो मैं नहीं चाहती थी कि वो सालों साल यहाँ पर इस धरती पर भटकते रहें और जब तक कोई ध्यान ही आकर के उनकी मदद करे और उन्हें लाइट में जाने के लिए रास्ता दिखाए। तो उस टाइम पे फिर मैंने जो है ये ध्यान किया और मास्टर से प्रार्थना की कि उन्हें लाइट में लेकर के जाएं। जी। उसके 1-2 दिन के बाद फिर मैंने पूछा मास्टर से कि क्या हुआ, मतलब क्या है अभी प्रेजेंट सिचुएशन, क्या है, क्या वो लाइट में एंटर हुए हैं। तो तब मुझे सपना आया। उसमें मैंने देखा कि मेरी नानी है, वो एक गाड़ी चलाते हुए आ रही हैं। वो काफी साल पहले गुजर गई हैं, वो गाड़ी चलाते हुए आ रही हैं। मैं उनके साथ गाड़ी में आगे वाली सीट पर बैठी हूँ और हम दोनों उनको लेने के लिए जा रहे हैं जिनको मैंने लाइट मास्टर से रिक्वेस्ट किया था कि लाइट में लेकर के जाए। हम वहां पर गए, वो गाड़ी में बैठे और मेरी नानी ने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। उसके बाद वो ड्रीम वहां पे खत्म हो गया। लेकिन फिर भी मुझे श्योरिटी नहीं थी कि क्या हुआ, गए कि नहीं गए, क्योंकि मैं नई थी इस चीज में। मैंने फिर से मास्टर से पूछा प्लीज मुझे बताएं कि उनका लाइट में वो गए हैं, मुझे क्लियर इंडिकेशन चाहिए। मुझे फिर से सपना आया जिसमें मैंने उन्हें देखा। वो मेरे सपने में आए, बहुत ही प्यार के साथ उन्होंने मेरे सिर पे अपना हाथ रखा। उनकी आंखों में बहुत प्रेम था, एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग थी कि मैंने कुछ बहुत अच्छा उनके लिए, मतलब उन्हें सही रास्ता दिखाया। वो मैंने देखा सपने में। उसके बाद मुझे ये लगा कि हाँ, अब वो लाइफ में चले गए हैं। इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। वंडरफुल, अमेजिंग। यही फीलिंग जब अभी हम ध्यान में बैठे थे तो ऐसा ही, मतलब मैं जैसे कल भी ग्रुप में कुछ फॉरगिवनेस का सेशन हुआ था, याद दिलाने की कोशिश की है ना, बहुत सारी चीजें होती है, बट आई कुडंट रिमेम्बर सो मेनी थिंग। बट देखो आज जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं, जिनको जरूरत है वो ऑटोमेटिकली अपने आप आ गए, क्योंकि अब ये तो मेरे दिमाग में भी नहीं, मतलब कितने साल हो गए मैं भूल गई हूँ उस चीज को, जी और अचानक से आज अपने आप लास्ट में बिफोर एंडिंग द मेडिटेशन कुछ समय में वो आ गए। मतलब पता चला जैसे ना, एंड ही वाज अ वेरी गुड सोल एंड और जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और जब वो नहीं रहते तो हमें कितना फील होता है कि जब हमने किसी से बात की है और वो इंसान इतना अच्छा था और वो क्यों चला गया, हमारे मन में एक क्वेश्चन होता है। बट दैट पर्सन केम एंड आई स्पोक टू दैट पर्सन एंड देन आई सेड आप ये ध्यान करो और ध्यान करके आप मुक्त हो जाओगे। तो आप ये ध्यान करो, बस आप ये करते रहो, अब आप अभी आए हैं लेकिन आप करते रहिए। एंड उसके बाद फिर वो चले गए। फिर और भी कुछ कुछ दिख रहा था, और एक और लेडी दिख रही थी जो बार बार से साड़ी पहनी हुई थी, पल्ला डाली हुई थी, जैसे किसी मंदिर के सामने बार बार झुक के ऐसे से कर रही हो, जैसे हम भगवान को नमन नहीं करते हैं, तो कि बस मुझे यहाँ से निजात दिला दो, मुझे ऐसा समथिंग समथिंग। तो मुझे वो सबसे शुरू में आया था, फिर क्या हुआ पता नहीं, बट आई बिलीव सब रिलीज हो गए होंगे, और नहीं तो जी मास्टर्स प्लीज हेल्प करें। या तो थैंक यू ऋतिका जी, एवरीवन सुनने के लिए। यस सोनल जी अनम्यूट करें। आत्मवंदन मैम। हाँ तो आत्मवंदन रितिका जी। आज का ध्यान तो बहुत ग्रेटफुल था, बहुत अच्छा था मैम। धन्यवाद ऑल मास्टर। और आज मैंने पिरामिड देखा मैम, और पिरामिड में इतनी सारी सोल गोल्डन पिरामिड में, जैसे मुझे 3 दिन से वही दिख रहा है वैसे कि हम्म। पिरामिड में ही बस सब सोल इकट्ठा हो रही है और वो सोल रिलीज होने के लिए तैयार है, बैठी है ध्यान में। इतना अच्छा लगा, सुपर आज का ध्यान था मैम। यस। थैंक यू, नहीं ग्रेटिट्यूड बिल्कुल। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। क्योंकि गोल्डन पिरामिड्स को इनवाइट किया था, एंड इवन क्रिस्टल वर्ल्ड से एस्ट्रल क्रिस्टल्स को भी मैंने इनवाइट किया था कि सब सेफ एंड अच्छा, सिक्योर रहे, इसके और लिए आज भी पिरामिड ही पिरामिड दिख रहे थे मुझे तो मैम। थैंक्स अ मैंने लॉट। क्रिस्टलाइन पिरामिड जो है सेलेनाइट का पिरामिड वो मंगवाया था, मतलब आह्वान किया अच्छा, था उनका। और हम सब सेफ एंड सिक्योर रहे ये सोच के कि भाई, यस इसलिए मैं वो जो भी प्रिकॉशंस है वो अपने लेने हैं, इसलिए वो किया। यस यस। तो आप थैंक यू सब भी मैम। वही करें जब भी आप ध्यान करते हैं। तो अगर आप ओके इनवाइट कर लेना एस्ट्रल वर्ल्ड से पिरामिड, गोल्डन पिरामिड प्रोटेक्शन के लिए, आर्कएंजल ओके माइकल, आर्कएंजल मेटाट्रॉन एंड आर्कएंजल राफेल, सभी को बुला के आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं।
तो ओके, होता है। और गार्डियन एंजल्स, प्रोटेक्शन गार्डियन सब प्रोटेक्ट करते हैं। करते हैं। या थैंक यू ओके, सोनल जी। या यस अमन जी, आत्मवंदन अनम्यूट करिए। आत्मवंदन मधु जी। आत्मवंदन, ओ सॉरी, मेरे को लगा आपने म्यूट करा हुआ है, फिर से अनम्यूट कर लें। यस आत्मवंदन। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन मैम। और ध्यान तो बहुत अच्छा था, कल भी बड़ा अच्छा था, आज भी था। जैसे सोनल जी ने कहा कि पिरामिड था, सच सच में मैंने भी देखा। मेरे को ऐसे लग रहा था कि जैसे बाहर लाइन लगी पड़ी है लोगों की, मधु जी। हाँ। तो और जैसे आपने कहा कि कोई सिर झुका रहा था, कोई छोटा बच्चा मेरे आगे था। हाँ, मैं छोटा ये बच्चा भी सोच देखा रही थी। मैंने छोटा बच्चा भी देखा, और एक हाँ। लेडी साड़ी पहने हुई देखी थी। वो तो शुरू में, बच्चा भी लास्ट में। हम्म। तो इतने सारे थे ना, पता नहीं कौन कौन थे। मैं भी सोच रही थी कि ये लोग कौन आ रहे हैं। हाँ, और कृष्ण भगवान भी आए, इतने मुस्कुरा रहे थे ना बहुत। जैसे ही मैम ने कहा कि सोल्स की जा रहे हैं, अभी लेके जा रहे हैं, तो इतना बड़ा, जैसे सिख धर्म में खंडा नहीं है, बहुत शाइन वाइट कलर का दिखाई दिया। और दशमेश पिता भी थे। बहुत अच्छा नजारा था मैम, बहुत अच्छा था। लास्ट में क्या बोला आपने? अ, दिशमिश? अ, पिता गुरु अच्छा गोबिंद सिंह जी। अच्छा अच्छा, ओके हाँ, ओके, वो उनके। भी थे। पीछे इतना प्रकाश था, इतना प्रकाश, बहुत ज्यादा। और बहुत कुछ था मैम, बहुत अच्छा ध्यान था। बिल्कुल, एक्चुअली। मेरी बॉडी टूट रही थी कि जैसे कि मैं उठ जाऊं, बट मैंने कहा कि नहीं, मुझे बैठना है। मुझे ऐसे भी लगा कोई स्केलेटन है जो जमीन के नीचे जैसे कुछ था, तो वो देखा कि उसने भी मेरे आगे हाथ जोड़े और वो भी चला गया। ऐसा कुछ था, जैसे बैठा हो कहीं पे। या बहुत अच्छा था, थैंक यू मैम। ये तो मैजिक ही हो गया, लाइक ध्यान में हमने इतना कुछ सीख लिया और इतनी मदद करवा रहे हैं आप लोग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। यस, थैंक यू। क्योंकि काफी सारी जितने भी सोल्स, जो ऐसा लग रहा था कि आई वॉज एबल टू सी सो मेनी, जो भी आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो हम हमारे ध्यान से, ऐसा मत समझिएगा कि हमारे ध्यान में सिर्फ हम अपना अपना ध्यान कर रहे थे। वो सारी सोल्स भी रिलीज हुई जिनको जरूरत थी। और कितनी अच्छी हम्म। बात है। बट जैसे मैंने आप सबको पहले भी समझाया है, नेकी कर दरिया में डाल वाली बात है। कर्मों से नहीं जोड़ना है। आपने किया, आप उससे अटैच ना हो कि मैंने ये किया, नहीं। आपने करा, हम्म, हो गया, करवाना। आगे बढ़ो। वंडरफुल। ये भी गॉड ने ड्यूटी दी है हमारे को करने के लिए। और मास्टर्स को ये ड्यूटी लगाई है आपको कि इनको करवाओ भाई, इनका भला करो कुछ। नहीं, सबका भला हो, जो सबका भला हो सबसे अच्छी बात है। सो वंडरफुल, थैंक यू सो मच अमन जी। थैंक यू। यस रजनी जी, अनम्यूट करें। आत्मवंदन सबको। आत्मवंदन मधु मैम, आत्मवंदन रितिका मैम। मैम, आज का ध्यान बहुत ही एनर्जी, और अभी तक मेरे इधर सिर पे इतना हैवीनेस और इतना ज्यादा वो फील हो रहा है कि अंदर कुछ जैसे ब्रह्मांड की शक्तियां सब अंदर जाए जा रही हैं। मेरी अभी तक इतना हैवीनेस फील हो रहा है, और बहुत ही गहरा ध्यान। और आपका कराने का मैम तरीका इतना बढ़िया कि हम अकेले बैठ के इतना सब कुछ नहीं कर सकते। जैसे आपने इतनी श्रद्धा से, इतने पेशेंस से हम लोग बैठे रहे हैं, और अकेले बैठ के हम शायद इतनी देर तक क्षमा मांगने का काम, ये प्रोसेस शायद हमसे ना हो पाता। बट रियली ग्रेटिट्यूड टू यू। आपके साथ हमारा बहुत अच्छे से हुआ ये सब सब कुछ। गुरुओं का आशीर्वाद है, उन्हीं के कारण हम सबका ध्यान लगा। तो ग्रैटिट्यूड टू ऑल द मास्टर्स, ऑल द गुरुस जो हमारे साथ ध्यान में थे। करेक्ट। और आप लोगों का ही सबसे पहले ध्यान आता है कि आप ही हमारे मास्टर्स हैं, और मधु मैम तो हमारी है ही है, जो जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं इतना। और एक मैम, आज नहीं अभी थोड़े दिन पहले ऐसे मेरे को एक सपना आया सुबह के टाइम, वो भी कि मेरे ना जीजा जी की कोविड में डेथ हो गई थी। तो पता नहीं क्यों फिर से वही वाला सीन रिपीट हुआ। पर मेरे को ये आया कि हमारे घर में खुशियों का टाइम है, हमारे घर में इतनी मिठाई मिठाई आई हुई है लोगों को देने के लिए। बट उसी टाइम ही उनकी डेथ की खबर आ गई। और फिर हमने कहा ये हटाओ हटाओ, जल्दी से साइड पे करो ये सब कुछ।
ऐसा पता नहीं वो क्यों दोबारा से सपना ऐसे मतलब मुझे आया। उनकी तो डेथ हुई अभी कोविड में, अभी 1.5-2 साल हो गए हैं उनको। पर पता नहीं इसका क्या मतलब था, क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाह रहे थे, मुझे वो नहीं समझ आया। बेसिकली मुझे ऐसा फील होता है कि आई थिंक ही वेंट लाइट की तरफ चले गए, वो सेलिब्रेशन चल रहा था और कुछ नहीं है। लेकिन आप लोग उस चीज को जैसे होता ना, इस चीज से कनेक्ट कर लिया आपने कि जब घर में किसी की डेथ होती है तो खाने पीने का अभी इतना सारा मिठाई है, बर्बाद हो जाएगा, ये लॉजिकल माइंड लग गया आपका उसी समय, मुझे ऐसा लगता है। पर उस समय ऐसा कोई मौका नहीं था कि मिठाई या कुछ ऐसा बात हमारे घर में। आई नो बट दिस इज व्हाट, वो सेलिब्रेशन चल रहा था कि चलो वो मुक्त हो गए, मुझे ऐसा लगता है। तो उनकी बेटी को भी सपना आया कि उसके पापा उसके पास आए हैं। तो वो कह रही है, पापा आपको मेरी याद नहीं आती? तो वो कह रहे हैं आगे से कि नहीं बेटा, तुम अभी नहीं समझोगी, क्योंकि हमारे सब इमोशंस निकाल दिए जाते हैं हमारे यहाँ से जाने के बाद। तो अब वो चीज मेरे में फीलिंग वो चीज की नहीं है। अब बस इतना उसको आया कि वो बोल के गया। तो मतलब एक रियलिटी में भी जब इस बात को हमने सोचा, तो मतलब ये रियल है, बात है कि जाने वाला तो चला जाता है और वो अपने में ही मतलब उसका सब कुछ छूट जाता है। और वो इस जन्म की पता नहीं हम लोगों को मतलब हम सबको जैसे याद रखते हैं कि नहीं, बट वो अगले जन्म में जुड़ जाते होंगे। तो इनकी इमोशंस हम लोग तो याद कर करके उनके साथ अटैचमेंट जैसे होती है उसकी, उनकी वाइफ की, जैसे मेरी सिस्टर की बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। अब थोड़ी स्टेबल हुई है। बट वही होता है कि हम लोग, और फिर ये बात से बहुत बड़ी शिक्षा मिली मुझे कि ऐसा वाकई ही रियलिटी है कि उनके इमोशंस सब खत्म हो जाते हैं। वो कहते हैं हमको वो हमारे अंदर से वो इमोशंस निकाल लेते हैं जहां मैं पहुंच गया हूं। ये उन्होंने मैसेज दिया उसको ड्रीम में। बिल्कुल सही है, क्योंकि निकालते नहीं है एक्चुअली। जब हम सोल इसमें आ जाते हैं तो हमारे हर चीज जो है वो सारे रिलीज हो जाते हैं। हमारा जो एस्ट्रल बॉडी, कॉजल बॉडी रहता है, सब में सब चीजें, इमोशंस ना और ये संस्कार सब उसमें व्याप्त रहते हैं। जैसे जब हम दूसरा जन्म लेते हैं तो वो जो पिछला जो कुछ भी था तो वो एक मेमोरी डिस्क जैसे होता है ना, वो लग जाती है हमारे नए जन्म में। बट राइट नाउ व्हेन यू आर इन दैट सोल फॉर्म, सोल जो है वो हर चीज से अलग होती है, सेल्फिशनेस से भी अलग है। सोल सिर्फ क्या होता है कि ये फिजिकल बॉडी अपनी सेल्फिश है, अपने लिए अपने बारे में सोचती है, लेकिन जो सोल है वो सिर्फ सीखने आती है, सिर्फ सीखना है इस प्लेन पर, और फिर वो चली जाती है। ये सब सीखने के लिए है ये प्लेन। तो इसलिए जो जितने भी हमारे लव्ड वंस होते हैं जो भी हैं, तो वो बहुत सही ड्रीम देखा आपने या मेडिटेशन उनकी बेटी ने। और जब मैं इसलिए बोल सकती हूँ कि द सोल्स आर वेरी हैप्पी टू सी देयर फैमिली, जब एकदम जैसे होता है ना कि जब अभी आपका शरीर निकला है बाहर, आपकी डेथ हो गई है। मैंने ऐसा देखा था अपने, एंड आई वॉज नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड कि सही में मैं देख रही हूँ क्या। मेरे पापा जब गए तो मैं 5 दिन के बाद यूएस से जाके मैं मतलब मैं मिल तो पाई नहीं, उनको छू भी नहीं पाई, देख भी नहीं पाई। सिर्फ वीडियो कॉल से मम्मी ने दिखाया था मुझे, क्योंकि वीजा एक्सपायर हो गया था एंड आई हैड टू गो दैट टाइम। बट एनी हाउ 5 डेज के बाद जब मैं पहुंची, जब घर में सब सब क्रिया होने वाली थी, सब कुछ चल रहा था, तो सब कुछ पहले घर साफ सुथरा हो चुका था। लेकिन जब मैं गई दूसरे दिन रात में, जब मैं सो रही थी, तब मुझे दिख रहा है कि मेरे पापा जो है वो खूब सारे गिफ्ट्स लेकर आए सबके लिए, बहुत सारे गिफ्ट्स। एंड ही वाज सो हैप्पी टू सी हिज फैमिली मेंबर्स, सबको देख के बड़े खुश कि मेरे लिए आए हैं इन लोग, और सबके। और वो मतलब मैंने इतना अच्छा सीन, इतना अच्छा देखा। और मैं ढूंढ रही थी कि मेरे पापा के जो फ्रेंड्स हैं उनको मैं सबको कॉल करूं, कि उनको बताऊं कि भाई वो अब है नहीं, तो आप लोग लास्ट दिन 13th डे पे 13वीं जब करते हैं तो आप आइए। तो ये अभी से 7 साल पहले की बात है, एंड 7-8 साल लिया। तो दैट टाइम मम्मी के पास फोन नंबर्स नहीं थे, किसी के पास फोन नंबर नहीं थे, उनका फोन ढूंढ रहे थे, फोन भी रखा हुआ था एंड फोन जो है वो स्विच ऑफ था। वो बिल्कुल, क्योंकि आवाज, फोन कर रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही। वो ऐसी जगह पापा ने रखा हुआ था छुपाकर कि किसी को पता ना चले। एंड रात के 12 बजे वो ब्लिंक 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 कर रहा है क्लोजेट में, ब्लिंक ब्लिंक ब्लिंक। और जब मैं उस फोन को देखती हूँ, फोन स्विच ऑफ है, वो कैसे ब्लिंक कर रहा है? फोन है स्विच ऑफ, टोटली कुछ नहीं है, अलार्म भी नहीं लगा है, और वो ब्लिंक कर रहा है, जैसे ना बत्ती जल बंद हो रही है, वैसा हो रहा है।
तब मैं बोली ये क्या रखा है, तब मैंने खोल के देखा और मैं मेरे दिमाग में चल रहा था मेरे पापा के फ्रेंड्स को कॉल करना है, कैसे करूं, कहाँ से करूं, होते तो मैं कर लेती। तो ये सब दिमाग में चला था। और देखो वो जब मैं ऐसे लेटी थी तो मैं ऐसे देख रही थी, क्योंकि काफी सारे लोग आए हुए थे, तो हम सब नीचे सो रहे थे। तो देखा तो मैंने क्या ब्लिंक कर रहा है, तब मुझे रियलाइज हुआ। तब मैं उठ के गई, देखा, वाह पापा का फोन रखा है। दो दो तीन तीन रखते थे वो, तो वो रखा हुआ है, उसमें पापा का न था। तो ये सब चीजें होती है मास्टर्स, सोल आके आपको आपको हेल्प करती हैं। और वो सब तब, लेकिन जो भी गरुड़ पुराण करने के लिए पंडित जी भी आए थे, वो भी बोलते थे घर में बहुत, जैसे ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ कोई किसी चीज का वो साया है, कुछ ऐसा प्रवेश है, कुछ नहीं, बहुत शांत और बहुत पीसफुल लगता था। वेरी गुड एनर्जी, ऐसा बोलते थे। बट थैंक यू रजनी जी, ये बात याद दिलाने के लिए, मुझे याद आ गई एकदम अचानक से। मैम इसमें कुछ ऐसा भी होता है कि जैसे घर पे किसी ने कुछ मतलब बुरी या कुछ इस तरह का साया, जैसे किसी ने कुछ कर रखा होता है, क्या होता है, कुछ सुनने में आता है, तो वो चीजें भी रिलीज होती हैं या ध्यान में ये चीजें, वो जैसे थोड़ा सुना हुआ है तो वो चीज का मैं पूछना देखिए चाह रही मैं थी। एक ही चीज बोलूंगी, होती हैं चीजें, खराब भी होती है, अच्छी भी होती है, लेकिन जब आप अपनी एनर्जी को आप उससे जोड़ देते हैं ना, आप समझ रहे हैं? जब जोड़ देते हैं आप उसकी अपनी एनर्जी को उससे, तो हमारी भी एनर्जी जो है फ्रीक्वेंसी लो होने लगती है। इसलिए अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रखना बहुत जरूरी है। जब हम फ्रीक्वेंसी हाई रखते हैं ना, तो ये जो बुरी चीजें हैं ये अफेक्ट नहीं करती हमको, नहीं करती। इसलिए अपनी जो सोच, अपनी समझ, अपना अंदर का हर चीज, डर, ये सब कुछ निकाल दे बाहर। खराब सोच बिल्कुल भी ना रखें। जब हम गुस्से में रहते हैं, हम जब अहंकार दिखाते हैं, इरिटेशन रहता है, अम, अ, कैसे बोले कि प्राउडीनेस, या और भी कोई जो लो फ्रीक्वेंसी की जो स्टेट्स होते हैं ना, जजिंग, क्रिटिसाइजिंग, कंप्लेनिंग, तो ये सब जब है तब हमारी एनर्जी जो है नीचे हो जाती है, बहुत नीचे हो जाती है। तो अपनी एनर्जी को आप हाई रखें हमेशा। और ये डर भी नहीं करना, डर, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब भी नहीं लेके आए। जब ये सब लेके आते हैं तो डेफिनेटली हम वो नीचे एनर्जी, तो क्या होता है, ये जो बुरी एनर्जीज हैं वो लोअर फ्रीक्वेंसी की होती है, तुरंत हमको आके लैच ऑन हो जाती है। जब हम हाई फ्रीक्वेंसी में रहते हैं तो मास्टर्स की एनर्जी हमारे साथ होती है, तो हमारे पास कोई भी चीज नहीं आती। इसलिए जब हम ध्यान में बैठते हैं या हम ध्यान करते हैं, इसलिए मैं बोलती हूँ डेली ध्यान करो, डेली करो ध्यान, अपना और एनर्जी इवन बढ़ा के मैम रखो। हमारे परिवार में भी, मतलब परिवार तो ध्यान में नहीं है, तो उनको भी फिर ऐसे नहीं अटैक तो नहीं उनके ऊपर, नहीं, वो जब तो आप नहीं, ध्यान हम में बैठते हैं, आप अपने प्रैक्टिकली सोच रहे हैं और कर रहे हैं इन चीजों को, बट वो नहीं है देखिए तो आप उनके उनको ऊपर। हाँ, आप उनको प्रोटेक्शन में डाल सकते हैं, लेकिन उनकी सोच को तो आप बदल नहीं सकते ना, तो इसलिए सोच को बदलना बहुत जरूरी है। कि आप उनको समझा सकते हैं, ये जो सीरीज चल रही है ये दिखा सकते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है। उनको बोलिए कि फॉलो करें। अगर नहीं कर रहे हैं तो देखिए, सबकी अपनी अपनी किस्मत में शिक्षा कब लेनी है, कितनी लेनी है, कहाँ लेनी है, किससे लेनी है, क्यों लेनी है, वो सब कुछ अपने आप होता है। तो ये आपका काम है कि आप एक बार बता दें। नहीं करना, करना उनके ऊपर है। काम हमारा है बताने का कि हमने वो पहल की, हमने की, हम रुके नहीं, हमने वो स्टेप लिया। तो ये आपको करना है। बाकी सबकी अपनी अपनी इच्छा है ना। सो थैंक यू रजनी जी, थैंक यू सो मच। ओके मास्टर्स, मनीषा जी का एक प्रश्न था, लिखा था उन्होंने। सो मैम, आई डिड नॉट सी द नंबर बट आई सेड 412 और 421, आई डोंट नो व्हाट इट वाज। सो गूगल पे जाके आप, जैसे एंजल लक नंबर मीनिंग है, एक में तो ये बोला है कि आप अपने गोल्स पर फोकस करिए, आपका जो पैशन है, आप जो चाहते हैं उस पे आप वर्क करिए। और साथ में 421 रिप्रेजेंट सेटिस्फैक्शन, सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी। आपके पास जो भी चीजें हैं आप उससे कंटेंट रहिए। होता ना, कई बार हम चाहते हैं कि हमें ये भी मिल जाए, वो मिल जाए, और हम कंटेंट नहीं होते, सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो मास्टर्स बोल रहे हैं कि 421 का मतलब देखिए कि यू मे बी लाइक यू आर फीलिंग नॉट सेटिस्फाइड, सो आप कंटेंट रहिए, जो आपके पास है वो ही ठीक है। क्या होता है, एक और चीज है जो मैं बताना चाहती हूँ इसी से जुड़ी हुई, कि जब आप हम एक छोटा सा एग्जांपल है कि मेरे को एक सेशन अटेंड करना था, एंड मैं चाह रही थी, मैं एवरीडे चाह रही थी कि मैं अटेंड करूँ वो सेशन, बट समहाउ आई वाज नॉट एबल टू अटेंड। तो मेरे दिमाग में आया कि क्योंकि हमें पता है
कई बार क्या होता है कि जो चीजें हमारे लिए होती हैं वो चीजें हमारे सामने आ जाती हैं, जो चीजें हमारे लिए नहीं होती हैं वो नहीं आती हैं। अगर आप चाहोगे भी तो वो आपसे दूर कर दी जाती है, क्योंकि अभी आप उसके लिए बने नहीं हो, या वो आपके लिए चीज बनी नहीं है, समथिंग लाइक दैट। तो एक सेशन था, मुझे अटेंड करना था, और मैं बार बार अटेंड करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं जब भी वो निकल जाता था समय। और मैं फिर जब लास्ट दिन आया तो मैं लास्ट दिन का जो 5 मिनट का भाग होता है, सिर्फ लास्ट का 5 मिनट्स ही मैं अटेंड कर पाई। तो मेरे अंदर एक क्वेश्चन था कि मैं क्यों अटेंड नहीं कर पाई, और उसी समय क्लियर हो गया, क्योंकि जब मैं गई और मैंने सुना, उनके क्वेश्चन आंसर सेशन सुने, तभी मुझे समझ में आ गया कि वो लोअर एनर्जी में थे, या ऐसी थी एनर्जी कि मैं किसी को जज नहीं कर रही, मगर वो हम मेरे लिए नहीं था, इसलिए मास्टर्स ने मुझे उससे दूर रखा। तो जब आपको बोलते हैं ना कि मेरे को दूसरे की घास बहुत प्यारी लग रही है, दूसरे की घास बहुत हरी दिख रही है, आप अपनी घास को हरी करने में समय व्याप्त करें, ना कि दूसरे की घास को देखकर जलें और ये करें कि मेरे पास वो चीज नहीं है। मैं इसमें किसी और का ये कंप्लेन नहीं कर रही हूँ कि आप कंटेंट नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास चीजें होती है ना, जितनी मिलनी है, जितना चाहिए वही मिलता है हमको, ना समय से ज्यादा, ना समय से पहले, ना समय के बाद। और जितना चाहिए उतना ही मिलता है, जब आप उसके लिए रेडी हो जाते हो तब आपको वो चीज मिलती है एट द राइट टाइम। तो इसलिए अपनी चीजों के साथ आप कंटेंट रहे, सेटिस्फाइड रहे, इसलिए एग्जाम्पल बताया मैंने। और 412 का मतलब है कि वर्क ऑन योर गोल्स, जो आपने अपने लिए एम सेट करके रखा है आप उस पर काम करें, एंड दैट विल हेल्प यू। अपना पैशन, अपना ये सब आप याद रखिए, आपको कौन सी चीज में आप तो यू आर सो पैशनेट अबाउट सो मेनी थिंग्स। तो जो 412 नंबर है वो उसके लिए स्टैंड करता है, तो आप वो देखें। ठीक है, एक मिनट, ये किसका और थैंक यू होगा। यस नरेश जी। नमस्ते। नमस्ते मधु जी, नमस्ते वृतिका जी। Then, बहुत ही अच्छा ध्यान था, बहुत ही, आज से पहले इतना अच्छा लगा नहीं कभी भी। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। और मुझे ना आज एक, मुझे भी छोटी बच्ची नजर आई पहले पहले, और उसके कोई कपड़े लेके आया ऐसे दिखा। और मुझे बहुत बार एक छोटी बच्ची ध्यान में नजर आती है, जैसे कोई मेरी गोद में बैठी है एक छोटी बच्ची, 6-7 महीने की ऐसे। और लास्ट लास्ट में ये तो मेरे को पता ही नहीं लग रहा था, मैं तो मतलब आवाज सुन रही थी, लेकिन ये नहीं पता लग रहा था कि क्या बोला जा रहा है। तो कोई कहता है कि अरे ये तो यहीं रहेगी, और ऐसे ताली बजाता है कोई जोर से, जैसे अब पता नहीं कौन रह गया यहाँ पे। कोई नहीं रह गया, सब ठीक है। ताली बजा के लाइट की अच्छा, तरफ हाथ दिखा दे। हाँ, यही था बस, इतना ही था। यस। तो अब मैंने आप सोचा पता दोबारा नहीं कोई ध्यान में रह ना रहेंगे, गया हो तो। अगर कोई रह हाँ भी जी। गया है तो आप दोबारा उनको बोले कि आप मेरे साथ बैठकर ध्यान करें, और आप ध्यान करते हुए आप लाइट की तरफ आप आगे बढ़ जाएं। अगर कोई है भी तो आप ऐसा बोल सकते हैं। वेरी सिंपल है, बहुत ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको ये ही प्रोसेस करना है। आप ध्यान में बैठे, आप उनको कॉल कर सकते हैं कि अगर कोई छूट गया है तो प्लीज आप आकर मेरे साथ बैठकर ध्यान करें। और आनापानसति ध्यान सांसों के साथ करना है। देखिए, उन सबको इन सब चीजों की जरूरत नहीं, सब कुछ आप बोलेंगे तो वो समझ जाएंगे। हम्म। और फिर उसके बाद वो ध्यान करके आप लाइट प्रकाश की तरफ चले जाए, आप मुक्त हो जाए, है ना। और मुक्त होकर आप दूसरा जन्म ले सकते हैं, जो आसान होगा। यहाँ पर रहकर तो आप ये अपनी जो एक ऊर्जा को, एक हाँ, छोटी सी बच्ची दिखती है बार बार, ये क्या है मतलब, इसका क्या मतलब है मुझे? देखिए बहुत कुछ हो सकता है ना। तो अभी हम उसको मेंशन ना करें। देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज, तो हम बोलकर उसको खत्म नहीं करना चाहते, राइट। इसलिए जितना है अभी उतना है कंटेंट। 421 नंबर। चलो ठीक है, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू थैंक नरेश। यू, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड आपको भी। यस, मनीषा जी प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को, वीडियो ऑन करें। हाँ तो Ma'am, Atmanandan, हाँ तो अंदर। I'm really missing the live show, ma'am, of yours, 7777. वाई लेकिन वाई मैं रिपीट कर देख रही हूँ मैम। यहाँ मैं नहीं, पता नहीं, आई एम नॉट एबल टू ज्वाइन ओनली। मैं अलार्म लगा के सोती हूँ, बट आई एम नॉट एबल टू। कितना टाइम हो रहा होता है आपका, 5 बजे इंडिया का? नहीं मैम, बहरन का 2:30 होता है। 2:30। ओके 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 ओके। मैं रोज अलार्म लगा के सोती हूँ मैम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। 2:20, 2:20, 2:25 का लगाती हूँ, लेकिन आई डेफिनेटली एम यू नॉट। मस्ट बी।
बट मैं देखती हूँ मैम आपका रिपीट सीरीज देखती हूँ, बट रिपीट सीरीज में इतना मजा नहीं आ रहा है, मतलब आ नहीं रहा इन सेंस। सुनील सर का तो बहुत अच्छा था ध्यान। आज फॉरगिवनेस का भी मैंने देखा मैम, देख रही हूँ मैं ऐसे, मतलब बट वो ये नहीं हो रहा है, मतलब वो टच छूट रहा है, जैसे कि मतलब हम्म ऐसा लग रहा है कि समथिंग इज मिसिंग इन मी। हम्म लाइव देखने का था I ना। know. I'm trying my level best. Let's see what we can do about मैम it. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, इट इज वी शुड गो विद द व्हाटएवर इट इज। एंड एंड मैम दूसरी चीज आज है, स्पिरिचुअल एल्केमी का है, मेरा है स्पिरिचुअल एल्केमी, तो वो हाँ अगर अटेंड करने का मन हो 2:30 पे, आई वोंट फोर्स एनीवन, है ना, जिसका जैसा नो टाइम। नो, इट इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ फोर्स मैम, लेकिन मेरे को उठना ही होता है, बट नहीं नहीं, मैं आप उठ नहीं सब पा रही हूँ। देखिए, सबका अपना अपना वो है, मगर देखते हैं क्या कर सकते हैं। नो वी विल प्रॉब्लम मैम, नो ट्राई। प्रॉब्लम। एंड थैंक मैम यू। वन मोर थिंग, मैं बोलने के लिए भूल गई कि अभी जो ध्यान जब हो रहा था, तो मैंने भी बेटे, एक छोटा बेटा देखा, लेकिन मैंने मेरे छोटा वाला बेटा जो उसको ही देखा, वो ऐसे बीच बीच में आके नाच रहा था, तो मैं उसको बोल रही थी तू तो यहाँ से हट जा करके, यहाँ पर मत नाच करके बीच में ऐसे। वो उतना ही था बस। तो आपने ये अपने बेटे को देखा? हाँ मैंने बेटे को देखा, मेरे छोटे वाले बेटे को देखा, ही वॉज अच्छा, जस्ट इन बिटवीन, ही वॉज डांसिंग। तो ऐसे मैं अभी प्रेयर कर रही हूँ, यहाँ पर सब सोल्स वगैरह है, तो यहाँ पर मत नाच करके बीच में, तो बाजू हट करके ऐसे। आई एम करेक्ट। जस्ट ट्राइंग टू टेल हिम। वो चिंता है, चिंता आप कर रहे हैं, और वो चीज आपको लग रहा है कि कहीं वो आ गया तो वो करता है ऐसा, इसलिए तो ये चिंता भी आ रही है आपके बीच में। सो डोंट हम्म वरी। आप बस यही कर सकते हैं, मास्टर्स को बुला के कि मास्टर्स मेरे परिवार पर अपनी प्रोटेक्शन रखें, और आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, उनका मरकाबा वो भी आप सब पे प्लेस करा सकते हैं। और सभी क्या कर सकते हैं कि आप अपने अपने घरों में एक कटोरी नमक हर कमरे में भी रख सकते हैं, और जब कुछ दिन हो जाए, हफ्ता हो जाए, तो वो जो कटोरी नमक वाली है उसको कमोड में फ्लश कर दें, और कटोरी को धोकर अलग कर दें। तो ये करें। और घर में जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था ना, सेजिंग, सेजिंग कर हम्म सकते हैं, तो वो सेज करें, और वो थोड़ा सा जलाकर उसको, जैसे अगरबत्ती होती है, तो आप हम्म अगरबत्ती को थोड़ा जला के फिर बुझा लेते हैं, फिर उसके बाद हम ऐसे ऐसे करते हैं ना, वैसे पूरे घर में वो सेज को जलाकर बुझाकर, और फिर उसके बाद उसका धुआं पूरे घर में ऐसे ऐसे करके, और खिड़कियां खोल दें, खिड़की दरवाजे खोल दें, तो दैट इज हाउ यू कैन डू द सेजिंग। और पैलो सैंटो, ये इसका भी कर सकते हैं, लकड़ी है, तो हम्म दिखने में वो चंदन जैसी लगती है, लेकिन चंदन जैसा स्मेल नहीं है, बट आप हम्म उसका भी जलाकर उस वही सेम, जैसे होता है ना, इंडिया में क्या करते हैं लोग, पूजा के समय लोबान जलाते हैं, है ना, ये सब फ्रैंकिंसेंस बोलते हैं, तो वो सब भी इसलिए थोड़ा सा कभी कभी घर में जो ये धुआं करते हैं ना, उससे भी ये सब चीजें निकल जाती हैं बाहर। खिड़की दरवाजे खोल देने चाहिए बस, है ना। और ओके। अपने घर में कल का अगर इंग्लिश वाला कोई सेशन देखेगा, तो इंग्लिश वाले में मैंने रिमूव नेगेटिव एनर्जी, वो उसके बारे में बताया है, तो थोड़ा सा वो भी सब लोग सुन सकते हैं अगर जो इंग्लिश समझते हैं, नहीं तो मैं हिंदी में भी एक बार बोलूंगी। पैलो सांटो, PALOSANTO, पैलो एंड सैंटो। ओके। मैम एक बार थोड़ा डाल दीजिए ना प्लीज, हाँ, मतलब। ये तो एक लकड़ी है जो यहाँ मिल जाती है, एक तो ये है, एक सेज है जो बुश जैसी रहती है, और वो सूख जाती है तो सफेद सफेद सी दिखती है, मतलब ग्रेइश सफेद टाइप दिखती है, तो ये है सेज। तो ये दो चीज आप कर सकते हैं घर की हम्म क्लीनिंग के लिए। और नमक, द बेस्ट इज, नमक ले लो, कटोरी में नमक ले लो, घर का जो खाने वाला नमक होता है कटोरी में ले लो, और उसको लेकर अपने कमरे के हर एक कोने में, ऐसी जगह पे जहां पे डिस्टर्ब ना करे कोई भी, और उसको रख दो, हम्म उसको कोई छुए भी नहीं। और फिर उसके बाद उसको एक हफ्ते के बाद आप निकाल कर उसको फ्लश कर दें, नई चीज रख दें, नया कटोरी में रख दें कुछ, जब अगर आपको ऐसा फील होता है कुछ नेगेटिव एनर्जी है तो। और खुद भी आप क्या कर सकते हैं, नमक के पानी से नहा सकते हैं, हाथ में नमक लेकर ऐसे 15-20 मिनट आप मुट्ठी में लेकर बैठ सकते हैं, और सोचे कि शरीर की पूरी जो नेगेटिव एनर्जी है वो इसमें आ जाए, और फिर फ्लश कर दें उसको, और हाथ धो लें। राइट, यू कैन ऑल डू दैट, वेरी इजी स्टेप्स, सभी कर सकते हैं। ठीक है। और मैम ये पिरामिड्स आ गए हैं, सर से बोले थे ना, सुनील सर से आ गए क्या? देवी, थैंक यू सो मच, सुनील सर को बता दीजिएगा, मैं भी बता नहीं दूँ। बताया, मैंने बताया मैम। अच्छा, वंडरफुल, चलो गुड, वो चिंता कर रहे थैंक थे, यू सो मैम। या हाँ थैंक थैंक यू, यू मैम, थैंक यू, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सो मच। सो थैंक यू मनीषा जी। एंड रजनी जी का जो प्रश्न था, क्या लिखा हुआ था कुछ, सॉल्ट और फिटकरी,
फिटकरी तो मैं नहीं बोलूंगी, सॉल्ट मैं बोल सकती हूँ। ओके मैम, हम दूसरों की कोई हैबिट चेंज कर सकते हैं? देखिए कैसे बोले, अगर कोई ओल्ड है इंसान, बचपन से लेके अभी तक जो इंसान अभी चेंज नहीं हुआ, उसकी अगर हैबिट चेंज करने जाएंगे तो दिक्कत होगी। बता जरूर सकते हैं उनको, चेंज नहीं कर सकते दूसरों को। चेंज तो वो खुद अपने आप को करेंगे। चेंज आप अपने आप को कर सकते हैं। किसी और को चेंज करने के लिए आप उनको बता सकते हैं, बोल सकते हैं। चेंज तो खुद को करना पड़ता है, बताना काम आपका है। चेंज करने के लिए उनके सामने ऐसी चीजें दिखाना, जैसे होता है ना, कई बार मूवी देखते हैं, कोई बहुत ही अच्छी मॉरल लेसन वाली मूवी है, उसको देखते तब हमारी वो बत्ती जलती है। तो वही वाली बात है, बत्ती जलाना है, बत्ती जल गई तो बस ठीक है। राइट, सो आई होप एवरीवन इज क्लियर। 777 की सीरीज 2 चल रही है मास्टर्स, और आज मेरा सेशन है स्पिरिचुअल एल्केमी पे, तो इसलिए आप वो आध्यात्मिक कीमिया बोलते हैं उसको, तो वो जरूर उसको फॉलो करें, मजा आएगा। लेट्स सी, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू वृतिका जी, बहुत ही थैंक यू। सुंदर ध्यान कराया। और सभी सोल्स को मेरा नमन। कोई भी अगर अभी भी बाकी है तो आप आनापानसती ध्यान करें और प्लीज प्रकाश की तरफ बढ़े। थैंक यू सो मच मास्टर्स। सो हम सब सुखी रहें, समृद्ध रहें, प्यार से भरे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, और सबके जीवन में मंगल होता रहे। सबके जीवन में प्रकाश, ध्यान, ज्ञान बढ़ा रहे। सबके घरों में प्रकाश बना रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रजनी जी।